जब भी कोई कपल पेरेंट्स बनने वाले होते हैं, सबसे पहले उनको यही चिंता सताती है कि हमारे बेबी को कोई जेनेटिक या डीएनए प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ये हमें आज कैसे पता चलेगा? तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि एनटी स्कैन क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहा जादव हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे ही कोई पेशेंट की प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, हम पहले 6 वीक्स या 8 वीक्स पे हम एक सोनोग्राफी करते हैं जिसको कहते हैं वायबिलिटी स्कैन। इस वायबिलिटी स्कैन में हम कुछ चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि आपकी प्रेगनेंसी डेट वाइज और सोनोग्राफी वाइज कितने वीक्स की है, ये गर्भाशय मतलब यूट्रस के अंदर ही है ना, और बेबी के हार्ट बीट्स आ गए हैं ना। क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ही हम इसको हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी कहते हैं और इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है जिसको हम कहते हैं एनटी स्कैन या फिर न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन। तो अब ये एनटी स्कैन क्या है, ये कब करवाते हैं और इसे क्यों करवाना चाहिए, आज ये सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एनटी का फुल फॉर्म होता है न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी। ये स्कैन हमारे बेबी के लिए बहुत ही ज़रूरी स्कैन है क्योंकि हमें ये बेबी से रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देता है। ये स्कैन आपको आपके डॉक्टर फर्स्ट 3 मंथ्स के एंड में, यानी कि 11 वीक से लेके 13+6 वीक्स तक कराना ज़रूरी है। मतलब 14 वीक्स पूरे होने से पहले कराना ज़रूरी है। न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी ये एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जो बेबी के स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में होता है, और ये नेक के पीछे गिनी जाने वाली एक सोनोग्राफी मेजरमेंट है। प्रेगनेंसी में ऐसे बहुत सारी एबनॉर्मल कंडीशंस होती है जिसमें ये एंटी रेज्ड या बढ़ी हुई आती है। अगर ये एंटी रेज्ड है तो ये हमें एक अलार्मिंग साइन या फिर अलर्ट करने वाली साइन होती है कि जिससे हमें पता चलता है कि शायद बेबी में कोई कंजेनाइटल या जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये एनटी स्कैन 11 to 13+6 वीक्स में ही क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब ही बेबी की सर से लेके पाँव तक की लेंथ 45 लेके 84 मिलीमीटर हो तभी ये एनटी बराबर आती है। जब भी ये एनटी गिनी जाती है तभी बेबी की पोजीशन सही होना ये भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोनोग्राफी में बेबी का जो सर है वो ज़्यादा फ्लेक्स्ड या ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए, वरना एनटी गलत आ सकती है। अब हम देखेंगे कि एनटी के नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। एनटी स्कैन हर एक वीक में अलग अलग नॉर्मल वैल्यू के रेंज में हो सकती है। जैसे कि अगर आप 11 वीक्स पे कर रहे हो तो एनटी लगभग 2 मिलीमीटर के आसपास होनी चाहिए। अगर ये 12 वीक्स पे की जाती है तो ये 2.5 मिलीमीटर के नीचे होनी चाहिए, और अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो 13 वीक्स में ये 2.8 मिलीमीटर के नीचे होनी चाहिए। अगर आपका एनटी स्कैन में एनटी की वैल्यू ये नॉर्मल रेंज में है तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। पर अगर एनटी ज़्यादा आती है तो डेफिनेटली हमें इसको आगे इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एनटी रेज्ड आता है मतलब बेबी एबनॉर्मल है, ऐसा नहीं है, हमें आगे के कन्फर्मेटरी इन्वेस्टिगेशंस कराना ज़रूरी है। अब ये एनटी स्कैन के साथ एक ब्लड टेस्ट भी हम करते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पर ये सारी जो टेस्ट है वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब ये एनटी स्कैन ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब हमें पूरे जनरल पॉपुलेशन में पता कराता है कि कौन से बेबीज़ को जेनेटिक या क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ होने की संभावना होती है। अब हम देखेंगे कि एनटी किस में रेज्ड होती है और कौन से क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ में ये एबनॉर्मल आ सकती है। हमारे शरीर में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में से एंटी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी ट्राइसोमी 21, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, क्रोमोसोम नंबर 18 पे अगर कोई सिंड्रोम होता है जिसको हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं, और क्रोमोसोम नंबर 13 पे अगर प्रॉब्लम हो तो इसको हम पटाव सिंड्रोम कहते हैं। ये सारे जेनेटिक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स में एंटी रेज्ड होता है।
इन सारे क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ में कंफर्मेटरी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे सिंड्रोम्स में जो बेबी होते हैं वो मेंटली चैलेंज्ड होते हैं और ये स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं। अगर मानो किसी का ये टाइम फ्रेम मतलब 11 वीक से 13+6 वीक्स का जो टाइम पीरियड है वो मिस हो जाता है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा भी कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो आप कर सकते हो अगर आपका एंटी स्कैन मिस हो जाता है। जैसे कि हम एक अर्ली अनोमली स्कैन करते हैं 16 वीक्स पे, एक 5th मंथ में 18 to 20 वीक्स पे एक नॉर्मल अनोमली स्कैन हो जाता है, और इसके साथ कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे कि ट्रिपल और क्वाड्रुपल मार्कर होते हैं जो भी आपको लगभग NT प्लस डबल मार्कर के जैसे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अभी एंटी स्कैन अलोन इतनी चीज़ें हमें डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसका प्रोसीजर उतना परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमको इसके साथ एक ब्लड टेस्ट कंबाइन करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं डबल मार्कर या फिर एनहांस फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग, जो हमें इन क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटीज़ के साथ 7 मंथ में होने वाले ब्लड प्रेशर की भी जानकारी देते हैं। अगर कोई पेशेंट को ये डिटेक्ट होता है कि 7 मंथ में ब्लड प्रेशर के चेंजेस आ सकते हैं, तो हम इन पेशेंट्स में ऑलरेडी कुछ प्रिकॉशंस पहले से ही ले सकते हैं। इस वीक में हम ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से टेस्ट इम्पॉर्टेंट है जिससे हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि हमारे बेबी को कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इस वीक में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एंटी स्कैन के साथ जो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट की जाती है जो कि डबल मार्कर या फिर एनहांस फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग है, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। इस और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ इस वीक में भी आगे बने रहे, और इस रिलेटेड एंटी स्कैन रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।